हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 5 मैग्नेटिज्म एंड मैटर के एनसीईआरटी एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन। और इस बार 5.1 और 5.2 क्वेश्चन जो है वो डिडक्ट हो चुका है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। A short bar magnet is placed along with its axis at 30 degree with a uniform external magnetic field of 0.25 Tesla experiences a torque of magnitude equal to 4.5 multiplied by 10 the power minus 2 joule। तो हमारे पास एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। सपोज कर लो ये जो मैं लाइंस ड्रॉ कर रहा हूँ पैरेलल रेड मार्क से, ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं बी। और हमने क्या किया है, एक मैग्नेट यहाँ पे रखी है। ओके, मुझे यहाँ पे लाइन से ड्रॉ कर, दिस इज सपोज कर लो मैं यहाँ पे एक मैग्नेट बना रहा हूँ। ठीक है जी, तो ये मैग्नेट है और इसकी ये जो लाइन है ऑरेंज, ऑरेंज नहीं कोई और कलर ले लेते हैं, ग्रीन कलर से बना लेते हैं। ये एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्नेटिक एक्सिस को। और ये एक्सिस जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रही है। तो एक टॉर्क का एक्सपीरियंस किया जा रहा है। टॉर्क की वैल्यू दी हुई है 4.5 मल्टीप्लाई बाई 10 दी पावर माइनस 2 जूल। और मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है 0.25 टेस्ला, थीटा इज 30 डिग्री। तो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द मैग्नेट। तो मैग्नेटिक मोमेंट कैपिटल एम हमें कैलकुलेट करना है। तो जब भी मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग बार मैग्नेट को रखते हैं किसी एंगल पे, तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। उस फोर्स की वजह से जो मैग्नेट है वो रोटेट करना स्टार्ट कर देती है। तो रोटेट कर रही है तो इस मीन्स वहां पे टॉर्क लग रहा है, और वही टॉर्क का फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। तो एम बी साइन थीटा इज इक्वल टू टॉर्क, वेर कैपिटल एम इज मैग्नेटिक मोमेंट, बी हो गया मैग्नेटिक फील्ड जो अप्लाइड किया जा रहा है, थीटा हो गया है एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक एक्सिस, और टी या टाउ स्टैंड्स फॉर टॉर्क। कैपिटल एम तो एज इट इज लिख दो, बी है मैग्नेटिक फील्ड 0.25, तो पॉइंट हटा के नीचे 100 आ जाएगा। साइन थीटा, थीटा की वैल्यू है 30 डिग्री। एंड व्हाट इज टॉर्क 4.5 मल्टीप्लाई बाय 10 दी पावर माइनस का 2। m मल्टीप्लाई, ये कट के हो जाएगा आपका 4, तो 1/4। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। हम लोग 4.5 को 45/10 लिख सकते हैं लाइक दिस। अब m कैलकुलेट करना है तो 45 4/2, जो 4 और 2 है वो मल्टीप्लाई में चले जाएंगे। 10 दी पावर, यहाँ पर माइनस का 2 है, यहाँ पे पावर 1 है, ये भी ऊपर जाके माइनस का हो जाएगी, तो वी विल राइट माइनस का 3। अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 45 मल्टीप्लाई बाय 8, so I am getting 360 10 दी पावर माइनस 3। तो मैग्नेटिक मोमेंट जो है उसे हम लोग 360 अपॉन 10 दी पावर माइनस 3 को जब डिवाइड में लेके जाएंगे तो 1000 बन जाएगा नीचे, तो 0 से 0 कट हो गया, तो 0.36 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। एंड यूनिट विल बी जूल टेस्ला इनवर्स, या जूल टेस्ला इनवर्स, या जूल पर टेस्ला आप बोल सकते हैं। 0.36 आ गया। तो फॉर्मूला याद रखना है, टॉर्क इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा। कब है, जब एक मैग्नेट को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो एक टॉर्क एक्सपीरियंस होता है। टॉर्क का फॉर्मूला एम बी साइन थीटा होगा। बस ये आपने याद रखना है। और इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5.3 हमारा डन हुआ। चलिए नेक्स्ट ट्राई करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5.4 है, अ शॉर्ट बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक moment
m इज इक्वल टू, तो हमें मैग्नेटिक मोमेंट दिया हुआ है यहाँ पे, ये कैपिटल m मानेंगे हम लोग, कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं जूल पर टेस्ला। वैसे भी आप यूनिट से भी इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि क्या हमें चीज दी हुई है। प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, आपको अगेन वही चीज है कि एक मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल में मैग्नेट रखी है। इफ द बार इज फ्री टू रोटेट इन द प्लेन ऑफ फील्ड, अगर बार रोटेट कर सकती है मतलब वो टॉर्क एक्सपीरियंस कर सकती है, what orientation would correspondence to its stable and unstable equilibrium, तो हमें बताना है कि कब ये स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम शो करेगा। ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन का मतलब क्या है, एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड जो एक्सटर्नल अप्लाई करेंगे, एक्सटर्नल एंड मैग्नेटिक एक्सिस ऑफ मैग्नेट, तो मतलब एंगल किसके बीच में, एंगल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की जा रही है और मैग्नेट की मैग्नेटिक एक्सिस, तो इनके बीच का जो एंगल है वो क्या होना चाहिए ताकि ये स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम शो करे, यानी थीटा हमें पहला फाइंड करना है। तो चलिए, तो स्टेबिलिटी के लिए पहले बात करेंगे। अगर आप स्टेबल इक्विलिब्रियम चाहते हो तो जो थीटा है इट शुड बी इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा 0 डिग्री होना चाहिए अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। 0 डिग्री का मतलब क्या हो गया कि जो बार मैग्नेट है, जो बार मैग्नेट होगी वो आपको कैसे रखनी पड़ेगी, अलाइन विद मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल, तो जो आपने मैग्नेटिक फील्ड लगाया है एक्सटर्नली उसके अलोंग आपको अपनी बार मैग्नेट प्लेस करनी पड़ेगी, थीटा देन ओनली विल बी इक्वल टू 0, यानी जो डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है वही डायरेक्शन मैग्नेटिक बार मैग्नेट की भी होनी चाहिए। तो ये चीज है कि थीटा 0 पे वो स्टेबल शो करेगा। अनस्टेबल की बात हो रही है, सेकंड पार्ट इज अनस्टेबल। अनस्टेबिलिटी के लिए जो थीटा है वो 180 डिग्री होना चाहिए, मतलब अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इज दिस, तो मैग्नेट जो आप बार मैग्नेट रखेंगे वो डायरेक्शन उसके ऑपोजिट होनी चाहिए, 180 डिग्री पर होनी चाहिए, तो दैट इज कॉल्ड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो क्या लिखेंगे हम लोग कि थीटा शुड बी 180 डिग्री, तो जो मैग्नेटिक है और मैग्नेटिक एक्सिस है मैग्नेट की वो ऑपोजिट होनी चाहिए मैग्नेटिक फील्ड के, जो डायरेक्शन वाइज हम लोग बात कर रहे हैं। तो पहला पार्ट तो हमारा ये डन हो गया, स्टेबल और अनस्टेबल की कंडीशन हमने बता दी। नेक्स्ट पूछा हुआ है पोटेंशियल एनर्जी बताइए मैग्नेट का इन ईच केस। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पहले आपको पता होना चाहिए, माइनस एम बी कॉस थीटा, दिस इज द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी, माइनस एम बी कॉस थीटा। तो पहले स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में माइनस एम की वैल्यू 0.32 दी हुई है, मैग्नेटिक फील्ड 0.15 एंड थीटा इज 0। अभी बात की कि थीटा 0 होना चाहिए स्टेबल के लिए, तो 0.32 मल्टीप्लाई बाय 0.15, तो आई एम गेटिंग माइनस 0.048, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये आपका बन जाएगा 0.048 माइनस का जो एनर्जी है उसकी यूनिट जूल होती है। साइंटिफिक नोटेशन में अगर जाएंगे तो डेसिमल शिफ्ट करना पड़ेगा आपको 1 to 2 डिजिट्स, तो 4.8 हो जाएगा और इधर पावर 2 माइनस की लिख देंगे, तो दिस इज डेसिम साइंटिफिक नोटेशन वी कैन से, तो हम लोग ये कह सकते हैं 48/1000, यस ठीक है। सेकंड है, हमें अनस्टेबल में भी फाइंड करनी है पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि ईच केस की बात की है, तो अनस्टेबल के लिए जो फॉर्मूला है वो तो सेम ही रहेगा, u इज इक्वल टू माइनस एम बी कॉस थीटा, लेकिन थीटा की वैल्यू अब चेंज हो जाएगी, माइनस एम की वैल्यू और बी की वैल्यू तो सेम है,
थीटा विल बी cos 180 180 डिग्री, उसको करेंगे -0.048, cos 180 है जो वो माइनस का 1 होता है, तो ये आपका बन गया 0.048 जूल, और वी कैन से 4.8 मल्टीप्लाई बाय 10 दी पावर अगेन माइनस का 2 जूल, तो यहाँ पे सॉरी नेगेटिव आएगा, तो इसका मतलब है 180 डिग्री या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में भी सेम पोटेंशियल एनर्जी होती है मैग्नीट्यूड वाइज, लेकिन वहां पर वो नेगेटिव है मैग्नीट्यूड के तरीके से, और यहाँ पे ये पॉजिटिव है। तो ये हमारे पास 5.4 क्वेश्चन भी डन हो गया। नेगेटिव के सेंस में आप ये समझ सकते हो कि यहाँ पे फोर्स अट्रैक्टिव होगी और यहाँ पर रिपल्सिव होगी, वी कैन से इस तरीके से। चलिए अब करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं 5.5 में हमारे लिए क्या है। 5.5 में है क्लोजली बाउंड सोलिनॉइड ऑफ टर्न्स 800, एक सोलिनॉइड है जिसमें 800 टर्न्स हैं 800, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज दिस, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमें दिया हुआ है 2.5 मल्टीप्लाई बाय 10 दी पावर 4 मीटर स्क्वायर -4, कैरीज अ करंट ऑफ 3 एम्पियर, करंट भी दे दिया। एक्सप्लेन द सेंस इन विच द सोलेनोइड एक्ट्स लाइक अ बार मैग्नेट, तो कहता है बताओ कि कैसे आप कह सकते हो कि सोलेनोइड एक बार मैग्नेट की तरह काम करेगा। तो बड़ा सिंपल आंसर है इसका, व्हेन करंट फ्लोस थ्रू solenoid its one end acts as north pole and other end acts as साउथ पोल। तो जब एक सोलेनोइड में से करंट फ्लो करता है तो इसका एक एंड नॉर्थ पोल और दूसरा एंड साउथ पोल की तरह एक्ट करता है, thus इट्स मैग्नेटिक, डज नहीं मोर ओवर लिखेंगे, मोर ओवर इट्स मैग्नेटिक field lines are similar to that of बार मैग्नेट। तो जो बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न बनता है वैसा ही पैटर्न जो है वो हमें सोलेनॉइड से बनता दिखाई देता है जब करंट इसमें से फ्लो करेगा, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कहां पे डेवलप होगी, अलोंग द एक्सिस, मैग्नेटिक फील्ड develops along the axis of the solenoid। तो सोलिनॉइड के अलोंग जो एक्सिस है मैग्नेटिक फील्ड वहां पर डेवलप होगी। तो इस पॉइंट से हम लोग कह सकते हैं कि जो बार मैग्नेट है, सॉरी जो सोलिनॉइड है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है वो एक बार मैग्नेट की तरह काम करता है। तो ये था हमारा आंसर। आगे पूछा है व्हाट इज इट्स एसोसिएटेड मैग्नेटिक मोमेंट, तो अब हमें मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो बताना है कि जो इसके साथ अटैच है। अब देखिए आप सोचेंगे कि हमने अभी फॉर्मूला डिस्कस किया टॉर्क इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा, तो वो लगा देंगे, वो नहीं लगा पाएंगे हम लोग। क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि वहां पे तो हमने एक बार मैग्नेट को किसी दूसरे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा था, यहाँ पे तो ऐसा कुछ है ही नहीं है। यहाँ पे तो एक सोलेनॉइड है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है और वो खुद एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, तो यानी कि दूसरा कोई मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं वहां पे। तो इस केस में सोलेनॉइड के केस में जो मैग्नेटिक मोमेंट कैपिटल एम निकालने का फॉर्मूला है वो है एन आई ए, वेयर एन इज नंबर ऑफ टर्न्स 800, आई इज द करंट फ्लोइंग 3 एम्पियर एंड ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2.5 मल्टीप्लाई बाय 10 दी पावर -4 मीटर स्क्वायर। तो एक जीरो से एक जीरो कट कर दो, अब इनको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 80 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 25, तो 6000 मल्टीप्लाई बाय 10 दी पावर -4, तो 10 दी पावर -4 जो है वो डिवाइड में चला जाएगा,
तो 3 जीरो से 3 जीरो कट कर देंगे तो 0.6 हमारा आंसर आ जाएगा। यूनिट वही रहेगी जूल पर टेस्ला, मतलब यूनिट में कोई चेंज नहीं होगा। यूनिट तो क्योंकि एक यूनिवर्सल चीज होती है तो इसीलिए यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा। तो ये जो मैग्नेटिक मोमेंट है कैसे प्रोड्यूस हुआ है, अलोंग द एक्सिस ऑफ द सोलेनॉइड। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। तो याद क्या रखना है, अगर मैग्नेटिक मोमेंट पूछे किसी वायर के थ्रू या किसी सोलेनॉइड के थ्रू करंट फ्लो कर रहा हो तो फिर वी विल राइट NIA, नंबर ऑफ टर्न्स मल्टीप्लाई बाय करंट मल्टीप्लाई बाय एरिया। ये क्वेश्चन नंबर 5.5 भी हम लोगों का डन हुआ। इसको क्लियर करते हैं, नेक्स्ट पेज तक चलते हैं। इफ द सोलेनॉइड इन एक्सरसाइज 5.5, अब ये सोलेनॉइड है जो अपने को गिवन था, मतलब अपने क्या कुछ सेम रख लेना है अपने को, नंबर ऑफ टर्न्स एरिया, मतलब मैग्नेटिक मोमेंट अपने को सेम रखना पड़ सकता है। मैं इधर लिख लेता हूँ 0.6 जूल टेस्ला इनवर्स, ये हमारी वैल्यू आई थी। तो कहता है और इसको रखा गया नहीं, फ्री टू टर्न अबाउट वर्टिकल डायरेक्शन, ये वर्टिकल डायरेक्शन में टर्न कर सकता है। हॉरिजॉन्टल हो गया कि जिस प्लेन में रखी होती है, वर्टिकल इसका परपेंडिकुलर हो गया। एंड अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.25, अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड बाहर वाला आ गया, 0.25 टेस्ला जो है वो मैग्नेटिक फील्ड बाहर से लगाया गया है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क, अब लगेगा वही फॉर्मूला, टॉर्क फाइंड करना है when its axis making an angle of 30 degree with the direction of applied field। तो टॉर्क पता करना है, थीटा डायरेक्टली 30 डिग्री दिया हुआ है, एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल एंड मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द यू कैन से मैग्नेट, हालांकि मैग्नेटिक मोमेंट है मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। तो फॉर्मूला आपको पता है, टॉर्क इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा। ये क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि अब एक मैग्नेटिक फील्ड ये जनरेट कर रहा है सोलेनॉइड और एक मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल है, रोटेट की बात हो गई है तो इसीलिए टॉर्क कैलकुलेट करेंगे। तो 0.6, बी की वैल्यू 0.25 एंड साइन थीटा इज साइन 30। तो 0.6 को 6/10 लिख दिया, 0.25 को 25/100 लिख दिया, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। तो ये अपना कट जाएगा, ये कटेगा 3, तो 0.3 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 0.75 आएगा अपॉन में 10, तो वी कैन से 0.075 न्यूटन मीटर, ये आ गया। और अगर मैं इसको 7.5 लिख दूं तो ये बन जाएगा 10⁻⁻²। तो 7.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻² न्यूटन मीटर, टॉर्क की यूनिट न्यूटन मीटर होती है। तो आपने देखा कि जब एक बार मैग्नेट को रखते थे मैग्नेटिक फील्ड में तो वो भी एक टॉर्क एक्सपीरियंस किया, और जब अपन एक सोलेनॉइड को रखा तो वो भी एक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। तो वही हम लोगों ने बताना था कि टॉर्क की वैल्यू क्या होगी। तो आई होप आपको 5.3 से 5.6 क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे, इनकी प्रैक्टिस जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।